हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके एंड कॉन्वर्सेशन के क्वेश्चन आंसर। किस तरह आप एलकेजी में, यूकेजी में और नर्सरी में बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करवा सकते हैं और उनका टॉपिक जो है पूरा कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, नर्सरी हो, एलकेजी हो या यूकेजी हो, सबसे पहले बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी करवाए जाते हैं। नर्सरी में बच्चों को इस तरह से पार्ट्स ऑफ बॉडी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और उसके बाद उनको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी आईज डू यू हैव, हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव। इस तरह के क्वेश्चन नर्सरी में पूछे जाते हैं। और उसके बाद एलकेजी और यूकेजी में बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू डू विद योर आईज, आई सी विद माई आईज। व्हाट डू यू डू विद योर ईयर्स, आई हेयर विद माई ईयर्स। व्हाट डू यू डू विद योर नोज, आई स्मेल विद माई नोज। What do you do with your mouth? I eat with my mouth. What do you do with your hands? I work with my hands. And what do you do with your legs? I walk with my legs. बच्चों को इस तरह पूरे कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना होता है, जिससे उनकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी और उनको फुल सेंटेंस के बारे में पता चलेगा। हमें सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर नहीं देना एलकेजी यूकेजी में, उनको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है ये सेंस ऑर्गन का टॉपिक। पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। हमारे पास देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद कौन कौन से, नेम देम, आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, व्हाट डू यू डू विद योर आईज, वी सी विद अवर आईज। व्हाट डू यू डू विद आवर ईयर्स, वी हियर विद आवर ईयर्स। व्हाट डू यू डू विद आवर नोज, वी स्मेल विद आवर नोज। व्हाट डू यू डू विद आवर स्किन, वी फील विद आवर स्किन। एंड व्हाट डू वी डू विद आवर टंग, वी टेस्ट विद आवर टंग। इसके बाद बच्चों को यहाँ पर कलर एंड शेप का टॉपिक आता है, जिससे बच्चों को कलर्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और उसके साथ ही साथ शेप्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में इस तरह के टॉपिक बच्चों को करवाए जाते हैं। जैसे है व्हाट इज द कलर ऑफ ए क्रो। यहाँ पर क्रो को रिलेट किया गया है कलर के साथ कि ये ब्लैक कलर है। और व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो, ब्लैक। व्हाट इज द कलर ऑफ सन, येलो। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रिंजल, पर्पल। व्हाट इज द कलर ऑफ एन एग, व्हाइट। What is the color of a leaf? Green. A leaf is green. An egg is white. A brinjal is purple. इस तरह से बच्चे को फुल सेंटेंस में आंसर देना है। आप नर्सरी में सिंगल वर्ड पे बच्चों को फोकस कर सकते हैं, लेकिन एलकेजी यूकेजी में आप बच्चों को पूरे सेंटेंस में ही बोलने के लिए बोलेंगे। What is the color of an orange? An orange is orange. And what is the color of an apple? An apple is red. What is the color of the sky? The sky is blue. What is the color of lotus? A lotus is pink. What is the color of chocolate? Chocolate is brown. उसके बाद इस तरह से बच्चों को शेप्स करवाई जाती हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। उसके बाद आ जाता है डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर का टॉपिक। बच्चों को मंथ्स करवाए जाते हैं। उस मंथ भी हम बच्चों को नर्सरी में करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एलकेजी में ही करेंगे। हम उनको नर्सरी में भी इनको बोलना सिखा सकते हैं, इंग्लिश में ही बोलना बता सकते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों को करवा सकते हैं, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। There are 12 months in a year. Name the months of the year. इस तरह से the months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ये बच्चों को करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है how many days are there in a week? There are 7 days in a week. Name the days of week. The days of week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. इस तरह से बच्चों को days of week भी बताए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक आ जाता है माई सेल्फ एंड माई फैमिली का। बच्चों को माई फैमिली बताई जाती है कि फैमिली में कौन कौन होता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, फादर, मदर, ब्रदर्स, माई सेल्फ और कजन्स। इस तरह से बच्चों को माई फैमिली के बारे में बताया जाता है। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज सो एंड सो। मतलब फुल सेंटेंस में हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उनको भी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगी। साथ ही साथ कोई भी उनसे पूछेगा तो वो भी इम्प्रेस होगा उनसे। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 4 year old, 3 year old और 5 year old। Where do you live? I live in that city. आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का बच्चों को बता सकते हैं। What is your father's name? My father's name is so. What is your mother's name? My mother's name is dash. How many brothers do you have? I have 1 brother or 2 brothers. How many sisters do you have? I have 1 sister or 2 sisters. Do you love your family? Yes, I love my family very much. उसके बाद इस तरह से यहाँ पर आ जाता है माई स्कूल एंड माई क्लासरूम का टॉपिक। इस तरह से बच्चों को पूरे क्लासरूम में जो जो थिंग्स होती हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पहले बच्चों को बताया जाता है। टीचर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, बुक, चौक, डस्टर, स्टूडेंट, बेंच, डेस्क, पेंसिल, इरेजर, रूलर, स्कूल बैग, ग्लोब, मैप, बुक शेल्फ, डस्टबिन,
वाटर बॉटल एंड चार्ट। उसके बाद बच्चों को हम नर्सरी में बता सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से क्वेश्चन बच्चों को LKG UKG में पूछ सकते हैं। ये नर्सरी में भी हम पुट कर सकते हैं। विच स्कूल डू यू गो टू? आई गो टू दैट स्कूल। इसमें आप बच्चों के स्कूल का नाम बता सकते हैं। विच स्टैंडर्ड आर यू इन? आई एम इन LKG, आई एम इन UKG और आई एम इन नर्सरी क्लास। वट इज योर प्रिंसिपल नेम? माई प्रिंसिपल नेम इज डैश। वट इज योर टीचर नेम? माई टीचर नेम इज डैश। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन इट्स क्लास? देयर आर 40 children or 10 children or 20 children in my class. What do you see in your classroom? I see dash in my classroom. हम जो भी चीजें बच्चों को बताई हैं हम उसमें से बच्चों को कुछ भी 2-3 चीजों के नाम लेने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रूट्स का टॉपिक। इस तरह से सबसे पहले फ्रूट्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं। एटलीस्ट कम से कम 10 तो बच्चों को फ्रूट्स के नेम पता होने चाहिए। उसके बाद हम बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई शुड वी ईट फ्रूट? वी शुड ईट फ्रूट बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विच फ्रूट इज द किंग ऑफ फ्रूट? द मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट। वट कैन वी मेक फ्रॉम फ्रूट? हम फ्रूट से क्या क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक जैम, जेली, पिकल, जूस एंड मिल्क शेक्स फ्रॉम फ्रूट्स। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है वेजिटेबल का टॉपिक। फ्रेंड, वेजिटेबल के टॉपिक में वेजिटेबल पहले इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद वाई शुड वी ईट वेजिटेबल? वी शुड ईट वेजिटेबल टू कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। विच वेजिटेबल इज द किंग ऑफ वेजिटेबल? द ब्रिंजल इज द किंग ऑफ वेजिटेबल। Which vegetable are used to make sandwiches? Tomato, cucumber, potatoes, onion and beetroot are used to make sandwiches. Name a leafy vegetable. Spinach is a leafy vegetable. Which are root vegetable? Root vegetables कौन सी होती हैं? Carrot, radish and beetroot are root vegetable. Which vegetable taste hot? The chili taste hot. तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों को जीके में करवाए जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपके बच्चों के लिए यूजफुल है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।